साथियों नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 1 की। आप ध्यान दीजिए आरआरबी के जो एलपी और टेक का जो पेपर होगा आने वाले दिनों में, तो उसका हम पहला टेस्ट पेपर लेके आए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग लगातार बने रहेंगे इस सीरीज में। ध्यान रखिएगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए, जैसे यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें जो देखा गया, हमने जो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन कराए, हमने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए थे। तो ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये टेस्ट सीरीज, इसलिए हमने टेस्ट सीरीज साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी शुरू करने का सोचा और हम शुरू भी कर रहे हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे और साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी पढ़ेंगे, यानी टेस्ट पेपर भी हम लोग करते रहेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमसे कभी छूटने ना पाए। तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो देखो श्रृंखला से लिया गया है, यानी सीरीज से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आप समझिएगा। इसमें कह रहा है कि इस श्रृंखला में संख्याओं का पहला सेट क्या होगा। संख्याओं का पहला सेट हमसे पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम जरा समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझो, ये सेट की क्या बात कर रहा है। ये जो दो डिजिट का आपको ग्रुप दिख रहा है वो एक सेट है इनका। तो पूछ रहा है यहाँ पर अगला सेट क्या होगा और इस अगले सेट पर हमें बताना है कि क्या होगा। अगर इसमें आप देखो, आपको जो नंबर दिख रहे हैं यानी जो डिजिट दिख रहे हैं उन पर जरा आप ध्यान दीजिए तो आपको कुछ क्लू मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, जो मुझे दिख रहा है ये है 2 और 3, और मुझे ये दोनों कैसे नंबर दिख रहे हैं, तो मुझे ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं, अभाज्य संख्या दिख रहे हैं। आगे 3 और 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 और 7 भी अभाज्य संख्या है, 7 और 11 भी अभाज्य संख्या है, 11 और 13 भी अभाज्य संख्या है। अब जरा सोचिए 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 13 आएगी, और 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो भाई 17 आती है। तो कौन आएगी, 17 आएगी। तो 13 17 अगर ऑप्शन में है तो वो हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प 1 हमारा जो दिख रहा है 13 और 17 दिख रहा है, तो विकल्प 1 हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा डीप पहले नहीं सोचना है, हमें कुछ बेसिक चीज़ें सोचनी होंगी। तो बेसिक क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये सब आपको बेसिक बात पता होना चाहिए। आपने क्वांट सेक्शन में नंबर सिस्टम तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ध्यान रखिए, अगर आपने सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ा है क्वांट सेक्शन में यानी मैथ्स वाले सेक्शन में, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फटाफट आप आंसर करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं, फटाफट आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। बताइए भाई। देखो सिंपल है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, ध्यान रखिए, ये कह रहा है कि यदि प्लस और डिवाइड, यानी जो प्लस है और जो डिवाइड है, तथा संख्या 2 और 4 का स्थान क्या कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए। यानी प्लस की जगह पर डिवाइड लिखा जाए, डिवाइड की जगह पर प्लस लिखा जाए, 2 की जगह 4 लिखा जाए, 4 की जगह 2 लिखा जाए, बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित 4 समीकरणों में से कौन सा सही होगा, हमें यही बताना है कि कौन सही होगा। अब जैसे ये समीकरण हमें दिख रहा है, आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको बदल करके लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा आप समझिए। तो भाई 4 की जगह 2 लिखना है और 2 की जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है। अच्छा, इधर तो 6 का 6 ही रहेगा, इक्वल टू 1.5। अभी मैं इनका ये भी चेंज करता हूं तो ये प्लस और डिवाइड भी चेंज होंगे। तो इधर अगर मैंने डिवाइड रख दिया और इधर मैंने प्लस रख दिया, तो क्या इसको सॉल्व करने पर ये आएगा। सिंप्लीफिकेशन हमें लगाना है, ध्यान रखिएगा, बॉड मास हमें लगाना है, तो ध्यान रखिएगा। अब सिंपल सा यूं समझो कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो यही बनेगा ना 2/4 + 6, ठीक है। तो ये 1 कितना बन गया, 1/2 बन गया। अब 1/2 में 6 ऐड करोगे 6.5 आ जाएगा। तो ये पहला तो सही नहीं है, पहला सही नहीं है।
अगर आप दूसरा देखो तो दूसरे में क्या होने वाला है, ये दोनों सिंपल आप चेंज कर लोगे। अब चेंज करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2 और 4 भी चेंज होंगे, मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूं ताकि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 हो गया प्लस 4 हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 4, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं, और प्लस की जगह आ गया डिवाइड और आ गया 3, और इक्वल टू क्या दे रहा है यहां पर 6 दे रहा है। सिंपल सा आप समझो, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, आप जोड़ोगे तो है नहीं, सबसे पहले क्या आप करोगे भाग दोगे। अब अगर आप 4 में 3 का भाग दोगे तो जो भी यहां संख्या आएगी, ध्यान रखिए वो दशमलव में आनी है, वो 6 तो नहीं आना है, इसका मतलब दूसरा भी आंसर नहीं होगा। पूरी तरीके से करने की जरूरत नहीं होती, आप समझो यहां पर। अच्छा, इसको अगर आप करोगे तो देखो 4 हो गया, प्लस की जगह क्या हो गया डिवाइड 2 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इंटरचेंज करेंगे। और कह रहा है कि क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या करोगे, अगर आप 2 से 4 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 में अगर आप 6 जोड़ दिए तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीसरा विकल्प एकदम सही है। तीसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है, और यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो हमें यहां पर दिख रहा है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा कोड कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कोड। तो फटाफट आप आंसर करेंगे और बताएंगे मुझे आंसर क्या होगा। फटाफट आप बताएंगे मुझे आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए बताइए। देखिए कह रहा है कि ए द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ध्यान रखिए डिवाइड। जहां ए होगा इसका मतलब है कि वहां भाग का चिन्ह लगाना है, और जहां बी होगा देखो ए की जगह ए की जगह पर कौन सा चिन्ह लगाना है भाग वाला, और बी की जगह गुणा वाला, और सी की जगह प्लस वाला यानी जोड़ वाला, डी की जगह माइनस वाला, डी की जगह माइनस वाला चिन्ह लगाना है। तो कौन सा कथन सत्य वाला सत्य होगा। अब ध्यान रखिएगा, हम करके भी चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा। यहां पर देखो पहले वाले को अगर हम डिकोड करेंगे तो बी किसके द्वारा होगा गुणा द्वारा, 11 गुणे 34, और देखो फिर आगे क्या है ए दिया गया है। ए का मतलब क्या है, तो भाई भाग वाला चिन्ह होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा 17, फिर उसके बाद क्या है डी, डी मतलब माइनस करना है। अब देखो माइनस क्या आ जाएगा 8, और फिर कौन है ए मतलब भाग करना है, भाग करोगे फिर क्या आ जाएगा 3, और इसके बाद आना चाहिए 38/3 आना चाहिए। ध्यान रखो क्या आना चाहिए 38/3 आना चाहिए। ठीक है, 38/3 आना चाहिए। अच्छा ये दूसरे में क्या दिया, सब में 99999 दे दिया है। ठीक है, देखिए जो परफेक्ट है उसे हमें पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में ज्यादातर पॉइंट में आंसर नहीं आते, बहुत कम ऐसा मिलेगा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट में आंसर आता है। इसमें मुझे एक ही दिख रहा है ऑप्शन जिसमें एक परफेक्ट नंबर दिया है, जैसे कि ये, तो पहले हमें इसको भी चेक कर लेना चाहिए। चलो इसको भी साथ में ले लेते हैं। 9C दिया है, C मतलब क्या है प्लस है। ठीक है, सब में 9 दिया है, तो ये भी थोड़ा अमेजिंग है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद A है, A मतलब भाग करना है, यहाँ पर 9 है। A मतलब क्या करना है भाग करना है, चलो ठीक है भाई। उसके बाद D है, D मतलब क्या है कि माइनस करना है, यहाँ पर भी 9 है। D मतलब क्या है माइनस करना है। ठीक है, और 9 के बाद फिर B है, B मतलब गुणा करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा 9 होगा, और आ क्या रहा है, आ रहा है 71। कितना आ रहा है 71 आ रहा है। अब यहाँ पर जरा देखो, तो पहले मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक परफेक्ट नंबर है, तो पहले हमें इसे करके चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको एक तर्क दिया कि रीजनिंग में ज्यादातर परफेक्ट नंबर बनते हैं। बन गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी को चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर पर सबसे पहले आप भागी तो करोगे। ठीक है, देख लो क्या क्या था। C था, C का हमने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, A था तो A का हमने भाग भी लिखा हुआ है। D था तो D का हमने माइनस भी लिखा है। इसके बाद B था तो B का हमने गुणा भी लिख दिया। चलो ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पर भाग करेंगे ध्यान रखिए तो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। कितना बनेगा भाई 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगर हम गुणा करेंगे तो 81 बन जाएगा। यहां माइनस होगा और यहां पर 9 प्लस होगा। क्या होगा 9 प्लस होगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, अब हमें क्या करना चाहिए, तो भाई 9 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 10, तो 10 माइनस 81 कितना हो गया 71।
ये बिल्कुल सही बन रहा है, हमारा ट्रिक बिल्कुल काम कर गया है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए यहाँ पर विकल्प 2 ही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल आपको मिल रहा है कोडिंग से रिलेटेड है, तो फटाफट आंसर करिए आप, क्योंकि कोडिंग तो आप कर ही सकते हो। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप, चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप, चलिए भाई फटाफट आंसर करिएगा। क्योंकि यहां पर जो दिया है कोड भाषा में, ए का कोड क्या लिखा हुआ है 1, बी का कोड क्या है तो 2, सी का कोड क्या है कि 3। आपको ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जो लिखा गया है वो उनका प्लेस वैल्यू लिखा गया, उनका स्थान लिखा गया है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उनका स्थान लिखा गया है। तो भाई बी का स्थान क्या होगा 2 होगा, आई का स्थान क्या होगा 9 होगा, डी का स्थान क्या होगा 4 होगा, डी का स्थान क्या होगा 4 होगा, आई का स्थान क्या होगा 9 होगा, सी का स्थान क्या होगा 3 होगा, सी का स्थान क्या होगा 3 होगा। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो वही हमारा आंसर होगा 294439, 294439, 294439, 294439। तो हमारा विकल्प 1 यहां पर सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या आपका सही उत्तर बनेगा। चलिए बताइए आपका क्या सही उत्तर बनेगा, बताइए। यहां पर बहुत सिंपल सा ये सवाल दिया गया है, कह रहा है कि 200 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई 200 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग किनका है लड़कों का है। तो अगर हमें बॉयज पता करना है कि बॉयज कितने हैं, तो ये कह रहा है कि इसका 1/5 भाग बॉयज है। तो देखो 5 चौक 20 यानी 40। तो इसका मतलब है कि बॉयज कितने हुए 40 लड़के हुए। अब कह रहा है कि बताइए लड़कियों की संख्या कितनी है, गर्ल्स बताइए कितनी है। क्या पूछ रहा है गर्ल्स यहां पर कितनी हैं। तो भाई 200 में से 40 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 160 होंगी। कितनी होंगे 160। इसका मतलब विकल्प 1 आपका सही उत्तर। देखो कितना बेसिक सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़े। तो आप ध्यान रखिए ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन सीरीज का है, फटाफट आप आंसर करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। चलिए भाई अगले सवाल ये जो हमें दिख रहा है सीरीज का, इस पर आते हैं। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 है, 4 है, 12 है, 48 है, 240 है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। इसके बाद हमारा क्या आएगा। आपको इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 2 से 4 कैसे आया, 4 से 12 कैसे आया, 12 से 48 कैसे आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आपको समझ आ रहा होगा कि 2 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 4 आएगा, 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 12 आएगा। अब अगर 2 का गुणा हुआ है और 3 का गुणा हुआ है तो आगे 4 का गुणा होना चाहिए, तो 12 चौक 48 होता ही है। आगे 5 का गुणा करने पर यह आना चाहिए और आगे 6 का गुणा करने पर आंसर। तो हम डायरेक्ट 6 का ही गुणा कर ले। अब देखो कितना होगा, 24 छक्का कितना होता है। अगर आपको ये वाला पहाड़ा याद है 24 छक्का 144, अगर आपको याद है तब तो आप ऐसे भी आंसर कर दोगे। वैसे कर लेते हैं 6 चौकी 24 के 4, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 2 14, आ गया ना 44। अब ये 0 था तो 0 भी हमने लिख दिया। 1440 किस विकल्प में दिख रहा है 1440, तो विकल्प 3 में है, वही हमारा सही उत्तर है। देखिए फटाफट आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए आंसर आप जरूर करें, अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो ये मानिए कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। चलो भाई अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है वो कथन और निष्कर्ष का है। तो फटाफट आप आंसर करिए कि क्या होने वाला है यहाँ पर आंसर। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप। क्या होगा आंसर और बताइए फटाफट। बताइए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा।
देखिए कह रहा है कि अच्छी आवाज अच्छी आवाज प्रकृति का वरदान है। कैसा? बहुत लोग कहते हैं ना इनकी जो आवाज है वो प्रकृति की देन है। ठीक है, जो लोग गाना गाते हैं, जैसे कहता है लता जी की जो आवाज थी वो प्रकृति की देन थी। यहां पर कह रहा है कि अच्छी आवाज प्रकृति का वरदान है, लेकिन व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। मतलब अब ध्यान रखिए कि भाई अच्छी आवाज प्रकृति की देन है, लेकिन अगर आपको उसको और अच्छा बनाना है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि मैं तो एक बार दो बार पढ़ लेता हूं तो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। अब आप ध्यान रखिए, लेकिन अगर आपको उसमें उत्कृष्ट बनना है तो आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट करा रहा हूं। आगे देखो क्या कह रहा है इसमें। ये तो हो गया आपका कथन। निष्कर्ष में क्या कह रहा है? प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत है। प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत है। पॉइंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, आपकी कितनी भी अच्छी आवाज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ध्यान रखिए वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो भाई प्रकृति के वरदान जो भी मिला है उसको उसकी पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। मतलब निष्कर्ष एक तो बिल्कुल सही आ रहा है। दूसरे पर आते, निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है। देखो निरंतर यहां पर कह रहा है कि अभ्यास से के द्वारा प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है। तो अभ्यास से प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा इस स्टेटमेंट से निकल के नहीं आ रहा है। सो केवल यहां पर निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एक पालन करता है। तो देखो जिस भी ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन 3 में मिल रहा है, तो केवल निष्कर्ष एक यहां पर पालन करेगा। तो विकल्प 3 यहां पर आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट करिए आंसर और बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या बनेगा, बताइए। बताइए भाई। देखो यहां पर जो दे रहा है वो कह रहा है कि सभी कवि पाठक बुद्धिमान नहीं है। ये कथन निष्कर्ष है, सभी कवि पाठक बुद्धिमान नहीं। इसका तो हम चाहे वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। सभी जो कवि पाठक हैं, कवि पाठक बुद्धिमान नहीं है। अब ये बुद्धिमान नहीं है, क्या नहीं है? तो भाई बुद्धिमान नहीं है। तो हमने ऐसा बना लिया कि सभी जो कवि पाठक है वो बुद्धिमान नहीं है। मान लीजिए ऐसा हमने बनाया, ठीक है। कह रहा है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। क्या कह रहा है? कोई कवि बुद्धिमान, सभी कवि पाठक बुद्धिमान नहीं है। तो यहां पर कह रहा है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, पाठक बुद्धिमान नहीं है। अब चाहे ये कवि पाठक हो, ठीक है, या ये कवि हो, ठीक है, ये कवि हो गया, ये बुद्धिमान, ये पाठक बुद्धिमान हो गया। कैसा? पाठक बुद्धिमान, ठीक है। तब भी आपका पहला वाला निष्कर्ष क्या हो रहा है? सही हो रहा है। दूसरे में कह रहे सभी पाठक कवि हैं, सभी पाठक कवि हैं। ये वाली बात यहां पर सही नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो यहां पर ध्यान रखिए पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यानी विकल्प आपका 3 सही है। विकल्प आपका 3 सही है। चलिए अगले सवाल पर आइए। तो ब्लड रिलेशन का यहां पर सवाल आपको देखने को मिल रहा है। फटाफट करिए आप आंसर और बताइए, फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या आपका सही आंसर होगा। चलिए भाई बताइए, बताइए। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। देखो इसमें कह रहा है कि दीपक राजू का परिचय इस प्रकार देता है। दीपक किसका परिचय दे रहा है? राजू का परिचय इस प्रकार देता है कि वह मेरे पिता, किसके पिता? दीपक के, ठीक है। ये कह रहा है दीपक है, कौन है? दीपक।
और किसका परिचय दे रहा है, राजू का परिचय दे रहा है, और कह रहा है कि वह मेरे, यानी जो राजू है ना, मेरे पिता, ये हो गया उसका पिता, प्लस लगाया मतलब पुरुष, ठीक है। पिता के पिता का पोता है, पिता के पिता, पिता के पिता का पोता। अब पिता के पिता का पोता मतलब क्या, अब ध्यान रखो, एक तो दीपक होगा, एक इसका कोई भाई है वो भी हो सकता है, ठीक है। पिता के पिता का पोता, पोता का हो, पिता के पिता की पोती। अभी देखो यहां पर हमने पोता पढ़ लिया, गलत हमने पढ़ लिया, कह रहा वह मेरे पिता के पिता, पिता के पिता की पोती, की पोती। अब इसकी पोती ये हो सकती है, पोती का पति है, पोती का पति है, और ये कौन है, ये राजू है, ये कौन है, राजू है, ठीक है। इसका मतलब है कि ध्यान रखिए, अब यहां पर क्या पूछ रहे हैं, राजू दीपक से कैसे संबंधित, तो भाई जो राजू है ना, दीपक के बहन का पति है, मतलब बहन का पति कौन होगा, दामाद तो नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा, बेटा भी नहीं होगा, क्या होगा, बहनोई होगा, क्या होगा यहाँ पर, बहनोई होगा। सो यहाँ पर विकल्प आपका 4 सही है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए मुझे क्या सही उत्तर यहाँ पर बनने वाला है। ये लेटर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो फटाफट आप आंसर करेंगे और बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या बनने वाला है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दें। चलिए तो भाई यहां पर जो आपको दे रहा है क्वेश्चन, आप अगर इस सीरीज को देखें, देखते ही पता चल जाएगा, इस सीरीज के ग्रुप होते हैं, राइट। सो फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप से थर्ड एंड फोर्थ, और आगे फिफ्थ ग्रुप आएगा। तो इसमें मोस्ट पॉसिबिलिटी जो बनती है वो पहले का रिलेशन पहले से बनता है, दूसरे का दूसरे से बनता है, तीसरे का तीसरे से। आपको देखने को पता चल जाएगा यहाँ पर कि P है, Q है, R है, यस है, तो आगे क्या बनना चाहिए, T, क्या बनना चाहिए, T। तो इन तीनों विकल्प में T पहले दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखें, B है यहाँ पर, और C है, D है, E है, आगे क्या बनना चाहिए, F। तो F हमको यहाँ इन दोनों में दिख रहा है। आगे क्या है, A के बाद B, C, D और E, तो क्या बनेगा, T, F, E। तो टी एफ ई आपको किस में मिल रहा है, विकल्प 3 में मिल रहा है। सो सही उत्तर आपका क्या होगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। चलिए अगले सवाल पर आइए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बताइए ये आपका क्या सही आंसर बनेगा यहां पर, ठीक। चलिए बताइए बताइए बताइए, फटाफट आंसर करेंगे आप, फटाफट आंसर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, ठीक है, किसने कहा, अनीता ने कहा। तस्वीर में कौन है, एक आदमी है, इशारा कौन करते हुए कह रहा है, अनीता। अनीता ने क्या कहा, कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी, ठीक है। अच्छा आप ध्यान देना, आदमी के माँ की, ये आदमी है, ठीक है, किसमें है, तस्वीर में, इसके माँ की इकलौती बेटी, तो ये आदमी तो खुद होगा नहीं, ठीक है। इकलौती बेटी मेरी माँ है, इकलौती बेटी मेरी माँ है, किसकी, अनीता की, किसकी, अनीता की, ठीक है। अनीता की कौन है, वो माँ है, राइट। तो अनीता का उस आदमी से क्या संबंध है, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अनीता, ध्यान रखो, उस आदमी के बहन की बेटी है, बहन की बेटी को क्या बोलते हैं, ध्यान रखो, तो बोलते हैं नीस। वैसे यहां पर ध्यान रखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो क्या बनेगा, भांजी, क्या बनेगा, भांजी। तो विकल्प 1 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल का आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए यहां पर भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट आप आंसर करेंगे। बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग्य वीरों का साथ देती है, भाग्य किसका साथ देती है, वीरों का, ये कथन है, ठीक है। स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, आपको ध्यान रखना है, उसी पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो भाग्य वीरों का साथ देती है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, यानी आपका कंक्लूजन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप ये कह सकते हो कि ये आवश्यक है, राइट। सो फर्स्ट कंक्लूजन यहां पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंक्लूजन यहां पर सही है। अच्छा
दूसरा क्या है, डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। बट स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, भाग्य वीरों का साथ देती है। सो यहां पर आपका क्या बनने वाला है आंसर आपका बनेगा यहां पर तीसरा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में आइए और फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होने वाला है। चलिए बताइए। बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, ये क्वेश्चन वैसा है जैसा हमने अभी 2 क्वेश्चन इसी पर कराया है। गुणा का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है गुणा का अर्थ है जोड़, यानी जहां पर भी जोड़ होगा वहां पर आप क्या रखोगे, गुणा रखोगे। भाग का अर्थ है घटाव, घटाव की जगह पर आप क्या रखोगे, आप रखोगे यहां पर डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। अब प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा की जगह पर आप क्या रखोगे, धन वाला रखोगे। तो ये आपको बताना है, आप ध्यान रखो क्या रखा हुआ है, 20 गुणे 4 और भागे 8 और -4 और +2 का मान क्या होगा ये हमें बताना है। इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इनका मान क्या होगा हमें ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए भाई आप देखिए यहां पर गुणा का मतलब क्या था, गुणा का मतलब क्या था, तो गुणा का मतलब है जोड़, ठीक है। गुणा का मतलब क्या है, जोड़। देखो आप यहां पर गुणा का मतलब कहां गया, ये गुणा का मतलब क्या है, जोड़। तो यहां पर अगर हमने जोड़ दिया, डिवाइड का मतलब क्या था, घटाओ, हमने घटा दिया। और यहां माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब, ओहो हम लोग उल्टा ही कर रहे थे क्या, देखो रुको 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 भाई, ऐसे था ना। देखिए एक चीज और हमें समझना है, अर्थ बोला है तो आपको विशेष करके ध्यान देना होगा कि यहां पर गुणा किसका कोड होगा, गुणा का कोड क्या है, प्लस है। तो हमें यहां पर प्लस रखना है, क्या रखना है, प्लस। क्या हो गया, देखो आप यहां पर क्या रखना है, प्लस, ठीक है। तो हमने गुणा का प्लस रख दिया। अच्छा भाग का क्या रखना है, तो भाग का हमें क्या रखना है, तो इसमें तो फिर वही आ रहा है, भाग का तो कुछ रखना है, रखने का दिया नहीं है, ठीक है। चलो हम इसी पर करके देख लेते हैं जैसा हम सोच रहे हैं, क्या ये करेक्ट है। देखो घटाव का क्या दिया हुआ है, भाग, तो हमने यहां पर भाग रख लिया, ठीक है। जोड़ का दिया हुआ है गुणा, तो हमने यहां गुणा रख लिया। अगर ये करेक्ट है तो ध्यान रखिए जैसा मैं सोच पा रहा हूं। आगे देखो यहां पर गुणा हमने ये रख लिया, अब भाग के लिए हमें दिया नहीं है, अगर इस पर करेक्ट नहीं होता तब हम इस तरफ से ले लेंगे। आप देखिएगा कैसे ये होने वाला है। तो पहले आप क्या करोगे, यहां पर भाग करोगे, तो भाग कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई यहां पर फिर एक भाग दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए अगर आप यहां पर भाग कर लोगे तो हाँ यहां पर भी आप भाग कर सकते हो। तो अगर आप भाग करोगे यहां पर, ये तो प्लस है राइट, ये क्या है, प्लस है, बट यहां आपको भाग करना है, ठीक है। अगर आप भाग करोगे तो आ जाएगा फिर 2, तो ये तो कट ही गया, ठीक है। गुणा करोगे आ जाएगा 4, ठीक है। 20 और 4 कितना हो गया, 20 और 4 कितना हो गया, 24, ठीक है। 20 और 4 कितना हो गया, 24। तो सही है, ये करेक्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से सोचना है आपको, आप ध्यान रखिएगा। इस वाले में एक मिस्टेक हम करते हैं जिससे आंसर गलत हो जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है जब यहां लिखा हो अर्थ, क्या लिखा हो, अर्थ, ठीक है। अर्थ अगर लिख रहा है तो इसका मतलब है कि जहां जोड़ होगा उसका मतलब ये वाला लेना है, ठीक है। घटाव होगा उल्टा लेना है, इसका मतलब ये लेना है। गुणा है इसका मतलब ये लेना है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, ये जो सवाल आपको दिख रहा है एज का क्वेश्चन है, किसका है, एज यानी आयु का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे क्योंकि मैथ्स में आपने ये पढ़ा है, तो हम ये आपके लिए ही देते हैं। तो अगले सवाल पर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, पहले हम इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि आंसर क्या बनेगा।
बताइए यहां पर आंसर क्या बनेगा। तो भाई इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, देखो ये ए के बी एल यू दिया है कि अक्षरों का पुनर्व्यवस्थित करने पर यह देश की राजधानी बन जाता है, देश की राजधानी बन जाता है। कौन से देश की राजधानी बन जाएगा? अच्छा, ये जो लेटर दिए गए हैं उसको आप देखोगे ही तो आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? देखो के ए बी यू एल, क्या लिखा भाई? ये लिखा है काबुल। क्या लिखा गया है? काबुल। और काबुल कहाँ की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की है। सो आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही है। तो बहुत टफ नहीं दिया गया है, एक यहाँ पर एक जनरल नॉलेज है, बट यहाँ पर क्या है कि आपको मीनिंग कह रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मीनिंग ही समझ लो कि मीनिंगफुल आपको इसको बनाना था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए यहाँ पर कि आंसर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट मुझे बताइए कि आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, बताइए भाई आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट मुझे आंसर बताइए क्या बनेगा यहां। देखिए कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में यह लिखा है KINDLE या किंडल लिखा हुआ है, राइट, का कोड ये दिया गया है। आगे ये फैशन का कोड पूछ रहा है आपसे, ठीक है, या जो भी लिखा है उसका कोड आपको मिल रहा है। तो आप यहां पर समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। जहां मैं देख पा रहा हूं, आप ध्यान रखिए इनके जो कोड है ना वो कुछ आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। देखो आप कैसे हो रहे हैं, लास्ट वाला फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वाला लास्ट जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो इस तरीके से कोडिंग नजर आ रही है। तो सिंपल हमें यही करना है। यहां पर अगर हमें कोड लाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखा हुआ है FASHION, राइट। तो इनका कोड कैसे लिखोगे, पहले देखो यन है तो यहाँ यन लिख लो, लास्ट वाला फर्स्ट आएगा, ओ हो गया, देन आई हो गया, ठीक है, देन आपका यच बनेगा, देन आपका यस बनेगा, आफ्टर दैट आप ए लिखोगे एंड देन ये आपको यफ लिखना है। सो यहां पर ये आपका आंसर बनेगा NOISHAF, NOISHAF। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। आपका विकल्प 3 आपका सही उत्तर बनेगा। तो विकल्प 3 आपका यहां पर सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और ये सवाल आपको दिख रहा है, वो कह रहा है कि 6 मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कीर्ति और विजय एक दूसरे की ओर मुख करके एक घेरे में बैठे हैं। इट मीन्स ये एक सर्कल में बैठे हैं और यहां पर कह रहा है कि अनिल, दिलीप एवं भारत के बीच में है और विजय राम और कीर्ति के बीच में है। तो विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? सो यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो बताइए यहां पर आपका आंसर क्या होगा। आपका यहां पर आंसर क्या होगा? चलिए भाई, हाँ आपका आंसर आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, क्योंकि आंसर आप करेंगे तो यूं समझिए कि आप में एक कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो आप इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, तो 6 मित्र हैं, तो भाई हमें एक सर्कल बनानी है और ये इसने बोला है कि सर्कल में 6 लोग बैठे हैं। अब देखो इसमें इसने ये नहीं लिखा कि वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं या केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं, यानी केंद्रोन्मुख है या केंद्रोन विमुख है, ऐसा कुछ नहीं बोला। इट मीन्स फेसिंग द सेंटर और आउटसाइड द सेंटर, ऐसा कुछ इसने बोला नहीं। तो कोई बात नहीं है, जब ऐसे छोटे सवाल आते हैं और कुछ नहीं बोलता है, इट मीन्स हमें क्या करना है, हमें फेसिंग द सेंटर ही बनाना है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो नाम दिए गए वो तो ठीक है, कह रहा है कि अनिल, दिलीप एवं भरत के बीच में है। तो भाई अनिल कहाँ है? अनिल दिलीप और किसके बीच में है? भरत के बीच में है। तो देखो ध्यान रखना, भारत, अनिल, दिलीप और भारत, यहाँ भरत लिखा हुआ है, यहाँ भारत, तो हम भारत ही लिख देते हैं, ठीक है। देखो दिलीप और भरत के बीच में है, तो मैं डी और बी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना।
दिलीप और भरत के बीच में। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ऑब्लिक ऑब्लिक करके, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पर या तो दिलीप इधर होगा या तो इधर होगा, या तो भरत इधर होगा या तो इधर होगा। आगे कह रहा और विजय राम और कीर्ति के बीच में है। विजय कहाँ है? राम और कीर्ति के बीच में है। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई देखो विजय यहाँ होगा, विजय जो है राम और कीर्ति के बीच में है, राम और कीर्ति इधर होंगे, ठीक है, राम और कीर्ति के बीच में है। आगे कह रहा है कि विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? तो एक चीज यहां पर है कि इन दोनों का भी प्लेस क्लियर नहीं है, इन दोनों का भी प्लेस क्लियर नहीं है, हम यहां पर प्लेस नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर लेकिन आंसर एक ही बनेगा, या तो ये क्या नाम है, या तो राम होगा या तो कीर्ति होगा, या तो राम होगा या तो कीर्ति होगा। अच्छा देखो विकल्प में ऐसा कोई विकल्प भी हमको नहीं दिख रहा है कि राम है या कीर्ति है। अच्छा हम एक बार चेक ही कर लेते हैं, कहीं हमसे चूक तो नहीं हुई है, बट ऐसा होगा नहीं। देखो आप कहीं ऐसा दिया नहीं था, ठीक है। ये देखो 6 मित्र हैं, ये नाम दिया गया है, एक दूसरे को रुख करके बैठे हैं एक घेरे में। अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है, हमने बनाया भाई अनिल जो है दिलीप एवं भरत के बीच में है, चलो ठीक है। और विजय राम और कीर्ति के बीच में है, तो ध्यान रखो विजय राम और कीर्ति के बीच में 6 लोग थे, हमने 6 के लिए सीट भी बनाई, राम और कीर्ति के बीच में है। विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? विजय एवं दिलीप के बीच में कौन है? अगर मैंने यहाँ पर विजय देखो यहाँ तो होगा ही, ठीक है। अगर मैंने दिलीप को यहाँ रखा, ध्यान रखो ये पर्सन यहाँ होएगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्लियर नहीं है कि यहाँ राम होगा कि कीर्ति होगा, ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो इसका मतलब या तो राम होगा या तो कीर्ति होगा। हमें ये विकल्प रखना ही पड़ेगा कि या तो राम या कीर्ति, भाई यही हमारा विकल्प बनेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है और विजय राम और कीर्ति के बीच में। फिर वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक है। भरत एवं विजय के बीच में कौन है? क्या पूछा गया? भरत एवं विजय के बीच में कौन है? तो भरत एवं विजय के बीच में कौन है? तो ध्यान रखो भरत एवं विजय के बीच में कौन है, तो फिर वही हमारा आंसर आएगा राम या कीर्ति। क्या आएगा? राम या कीर्ति आएगा। आप ध्यान रखो राम या कीर्ति आएगा। देखो एक चीज है, मैं इसलिए ये आंसर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है कि वो सामान्यतः बैठे हैं, तो अगर सामान्यतः होता तो भी हम क्लियर कर लेते, ऐसा क्लियर नहीं है। आगे अनिल दिलीप एवं भरत के बीच में है और विजय राम एवं कीर्ति के बीच में है। आगे कह रहा है कि विजय के संबंध में अनिल की स्थिति इनमें से क्या है? विजय के संबंध में अनिल की स्थिति क्या है? विजय के संबंध में अनिल की स्थिति क्या है, ये आप बात बता सकते हो। देखो विजय के संबंध में अनिल की स्थिति या तो वो सामने होगा, या तो दाहिने से तीसरा होगा, या तो बाएं से तीसरा होगा, ठीक है। या तो दाहिने से तीसरा होगा या तो बाएं से तीसरा होगा, ठीक है। तो देखो दाएं से तीसरा यहाँ पर दिया है विकल्प 4 में, और वो हमारा सही उत्तर है। दाएं से तीसरा वो हमारा सही उत्तर है। सामने दिया होता तो भी हमारा सही उत्तर बनता, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप करेंगे आंसर। बताइए मुझे क्या आंसर बनने वाला है, बताइए मुझे यहाँ पर क्या आंसर बनेगा। कह रहा है कि कुछ राजा रानियां हैं। कुछ राजा क्या हैं? रानियां हैं। तो भाई यहां पर कह रहा है कि कुछ राजा रानियां हैं, तो हमने बनाया कुछ राजा क्या हैं? रानियां हैं। कुछ राजा रानियां हैं। आगे कह रहा है कि सभी रानियां सुंदर हैं, तो सभी रानियां क्या हैं? सुंदर हैं। सभी रानियां सुंदर हैं। अब पहला जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि सभी राजा सुंदर हैं, तो सभी राजा सुंदर है ऐसा नहीं है, कुछ राजा सुंदर है। पहला तो गलत हो गया। कह रहा सभी रानियां राजा हैं, सभी रानियां राजा नहीं है, कुछ रानियां राजा हैं, तो ये भी
गलत हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिए ये दोनों विकल्प दोनों आपके निष्कर्ष क्या होंगे, गलत होंगे। तो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा नीदर वन नॉर टू, यानी विकल्प एक आपका सही उत्तर है। ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो पालन करता है, अनुसरण करता है, फॉलो करता है। राइट, चलिए अगले सवाल पर हम लोग आ गए हैं। फटाफट आप करिए आंसर, और सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे। तो यहाँ पर तो सादृश्य का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यानी एनालॉजी मिल रही है। कह रहा है कि 3 है 11 है 7 से क्या बनाओगे आप, जो इन दोनों का रिलेशन है सेम वैसा रिलेशन आगे होगा। आपको देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 3 से 11 हम कैसे बना सकते हैं। तो आप कहोगे भाई 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 2 कर दें तो ये 11 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। या तो एक काम और कर सकते हो, 3 चौक 12 और -1 कर दोगे तो भी बन जाएगा। चलो भाई देखते हैं आगे। आगे क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51 बन जाएगा। ऑप्शन में हमारे पास है भी ये। अच्छा दूसरा, ये 3 के गुणे 4 किया था तो 7 गुणे 8 का 8 करेंगे, 7 8 56 -1 करेंगे तो कितना बनेगा 55। तो ऐसा विकल्प में तो है नहीं, इसका मतलब ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। तो आंसर क्या बनेगा 51। तो विकल्प 4 यहां पर आपका सही है, विकल्प 4 आपका सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि दिए हुए अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करके इनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुने। इट मीन्स यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर। कैसा, डिक्शनरी ऑर्डर लगाना, अल्फाबेट ऑर्डर लगाना है। राइट, बताइए भाई क्या बनाओगे आप आंसर, फटाफट करिए आंसर, बताइए 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 यहां पर आंसर क्या बनेगा। देखिए अगर हम इसको अंग्रेजी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें, या हम इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी बोलते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे छोटा जो वर्ड होगा वो पहले आएगा। छोटा वर्ड का मतलब ये नहीं है कि जिसमें सबसे कम वर्ड होगा। सबसे छोटा बोले तो मान लो ए, जिनकी प्लेस वैल्यू सबसे कम होगी। तो ए तो सब में था, चलो ठीक है। सी भी सब में है, तो ये अभी सब बराबर चल रहे हैं। अब देखो अब आ रहा है, अब इसमें सी आ रहा है और इसमें टी और एच आ रहा है। तो हमको तो सबसे छोटा चाहिए। इनमें छोटा कौन है, इनमें छोटा यही दोनों हैं। तो अभी इन दोनों में कोई आंसर बनने वाला है। अब देखो इन दोनों में सी बराबर था, अब देखो अगले लेटर पर जाएं तो यू और ओ है। तो ओ आपका ध्यान रखिएगा छोटा है, तो ये सबसे पहले आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और उसके बाद ध्यान रखिए ये एच वाला आएगा तीसरे पर और टी वाला आपका चौथे पर आएगा। तो हमसे तो पहला पूछा है, हमारा जो आंसर होगा वो विकल्प 3 होगा। क्या बनेगा, विकल्प 3। हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, विकल्प 3 बनेगा। और विकल्प 3 आपका सही उत्तर है, वो सबसे पहले आएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए और मुझे बताइए ये जो कोडिंग का सवाल दिया गया है इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या बनने वाला है। राइट, चलिए बताइए। देखिए इनके कोड यहां पर लिखे हुए हैं और इनके कोड उधर लिखे हुए हैं। जब इस तरीके के सवाल आएंगे आप ध्यान रखना, ज्यादातर इसमें 99% पॉसिबिलिटी कि उनके कोड उनके सामने ही होंगे। कहां होंगे, उनके कोड उनके सामने। हम कैसे करेंगे जरा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। क्या यहां पर जितने लेटर लिखे गए हैं वो सारे लेटर इन दोनों में मिल रहे हैं। भाई देखो एन तो मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, एन तो मिल ही रहा था, ई भी मिल रहा है, यस भी मिल रहा है। मोस्ट पॉसिबिलिटी कि वही होगा। सीधे आंसर पर आते हैं। देखो यहां दूसरे पर एन है तो दूसरे पर कौन है, 8, तो हमने एन का कोड 8 लिखा। ई देखो यहां पर पहले पर है तो 9, ए यहां पर कितने पर है तो 4th पर है, तो 4th पर कौन है आपका 3 है, तो यहां पर हमने 3 लिखा। 8 9 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, 8 9 3,
तो 893 तीसरे और चौथे में दिख रहा है, हमें कुछ और जानना होगा, ठीक है। जैसे टी का कोड तीसरे पर 4 है, एन का कोड हमने देखा था 8 है, ई का कोड हमने देखा था 9 है, यस का कोड क्या है, यस का कोड वहां पहले है 77, ठीक है। तो देखो 8934, अच्छा उसके बाद 89 होगा, यहां पर 9889, तो आपका विकल्प 4 आपका सही उत्तर बनेगा, क्योंकि यहां 89 दिया है, यहां 98 दिया है, राइट, जबकि यहां पर 89 आ रहा है। सो विकल्प 4 आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए। और ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सही आंसर आएंगे। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई फटाफट आंसर करिएगा। बताइए, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। कह रहा है कि धरुण का भाई आनंद है। भाई हम लिख लेते हैं यहां पर, कौन है धरुण का भाई, कौन है आनंद है, कौन है आनंद, ये हमने बना लिया। धरुण कुमार का बेटा है, धरुण किसका बेटा है, कुमार का बेटा है। अगर धरुण कुमार का बेटा है इसका मतलब आनंद भी कुमार का बेटा है, ठीक है, क्योंकि दोनों तो भाई हैं। कृष्णन कुमार का पिता है, कुमार का पिता कौन है, ये है कृष्णन, कृष्णन कुमार का पिता है। कह रहे कि आनंद कृष्णन का क्या है, तो आनंद भाई उसका पोता होगा, क्या होगा, उसके बेटे का बेटा है, ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पोता होगा, ठीक है, क्या होगा, उसका पौत्र होगा, यानी ग्रैंड, ये क्या होगा, ग्रैंड सन है, ठीक है, इसको पौत्र भी बोलते हैं या पोता भी बोलते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट आप आंसर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए बताइए आंसर क्या बनेगा। भाई इसमें कह रहा है कि कमीज परिधान, ठीक है, कमीज जो है ना वो एक परिधान है। क्या है, परिधान। आपने देखा होगा परिधान की दुकानें होती हैं, जब आप वहां जाते हो तो आपको कमीज मिलती है, क्या मिलेगी, कमीज। आलू क्या है, सेम वे इस तरीके से क्या है, कमीज एक तरीके का परिधान है, ठीक है। तो आलू क्या है, आलू क्या है भाई, आलू क्या है, गाजर है, नहीं है, प्याज है, नहीं है, जूस है, नहीं है, सब्जी है, राइट, हाँ, आलू क्या है, सब्जी है, वेजिटेबल, राइट, क्या है, वेजिटेबल है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सभी का सही आया होगा, ठीक है। चलिए अब सेशन को खत्म करने का आ गया टाइम। अगर अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, और अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।